नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पेट्रोल डीजल को लेकर बहुत बड़ी खबर है। पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हो रहे हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पर टैक्स और निर्यात नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नए नियम तुरंत लागू कर दिए हैं। डीजल पर निर्यात शुल्क 18.5 रुपए प्रति लीटर तय किया गया है, जबकि पेट्रोल पर यह 0 रखा गया है। एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 50 रुपए प्रति लीटर किया गया, लेकिन राहत के बाद प्रभावी दर 29.5 रुपए प्रति लीटर रहेगी। साथ ही निर्यात और विदेशी एयरलाइंस को सप्लाई पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी और एआईडीसी से छूट दी गई है, जबकि आयातित एटीएफ पर अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी भी हटा दी गई है। इन फैसलों से तेल और एविएशन सेक्टर को राहत और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल और एविएशन फ्यूल, टरबाइन फ्यूल से जुड़े टैक्स और निर्यात नियमों में बड़ा बदलाव किया। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर एक्साइज ड्यूटी 0 कर दिया गया है, लेकिन इससे रिटेल दामों में कोई कटौती नहीं होगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के मुताबिक ये सभी नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरकार का ये कदम ऊर्जा क्षेत्र में टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाने और निर्यात से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 में संशोधन करते हुए पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और एटीएफ पर नियम 18 और 19 के प्रावधानों को लागू न करने का फैसला किया है। हालांकि इस बदलाव से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां को राहत दी गई है। ये कंपनियां अगर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को ईंधन निर्यात करती हैं तो उन पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे। उन्हें पहले की तरह छूट मिलती रहेगी, क्योंकि लगातार इसको देखा जा रहा है कि ये बहुत खास है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों किया सरकार ने बदलाव। सरकार ने निर्यात के लिए भेजे जाने वाले हाई स्पीड डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर 18.5 रुपए प्रति लीटर तय की, तो वहीं पेट्रोल के निर्यात पर इस विशेष शुल्क को 0 रखा है, जिससे पेट्रोल निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 3 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। सरकार ने निर्यात और विदेशी विमानों को ईंधन आपूर्ति के मामले में भी राहत दी है। अब जब पेट्रोल, डीजल या एटीएफ का निर्यात किया जाएगा या विदेशी एयरलाइंस को ईंधन के रूप में दिया जाएगा, तो उस पर बुनियादी उत्पाद शुल्क यानी बेसिक एक्साइज ड्यूटी और कृषि उपकर एआईडीसी नहीं लगेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय एविएशन सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है। तो एविएशन ईंधन के मामले में सरकार ने विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 50 रुपए प्रति लीटर कर दिया। हालांकि जनहित को ध्यान में रखते हुए एक अन्य अधिसूचना के जरिए इसमें राहत दी गई, जिससे प्रभावी दर घटकर 29.5 रुपए प्रति लीटर रह गई है। इसके साथ ही निर्यात किए जाने वाले एटीएफ को कुछ शर्तों के तहत इस विशेष शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रावधान भी किया गया है। आयात किए जाने वाले एटीएफ पर भी सरकार ने राहत दी है। उस अतिरिक्त सीमा शुल्क को हटा दिया गया है जो विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के बराबर होता था। इस फैसले से आयातित एटीएफ की लागत कम हो सकती है और एयरलाइन सेक्टर को कुछ राहत मिल सकती है। सरकार के इन फैसलों से तेल और एविएशन सेक्टर में टैक्स ढांचे में स्पष्टता आएगी और निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है। हालांकि इन बदलावों का अंतिम असर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। जब सरकार पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का खर्च घट जाता है। अगर पेट्रोल, डीजल के दाम तुरंत कम नहीं किए जाते तो ये फायदा सीधे कंपनियों को मिलता है। खर्च कम होने से कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, जिससे उनकी कमाई और कैश फ्लो बेहतर होता है और बैलेंस शीट मजबूत होती है। पहले जब कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, तब कंपनियों को पेट्रोल, डीजल बेचने पर घाटा हो रहा था। इसलिए कई ब्रोकरेज ने उनके स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया था। अब ड्यूटी कम होने से उन्हें राहत मिलती है।